कि आजकल दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी प्रोग्रेस तो इस समय बहुत ज़्यादा है। आगे के आने वाले समय में ये और तेज़ी से बढ़ेगा। इस बात को समझते हुए हमें आज ही कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। अगर आप भी पढ़ाने के शौकीन हैं या आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट है जो आप चाहते हैं दूसरों के साथ शेयर करना, तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूँगी, ताकि ऐसे लोग जिनको आपके नॉलेज की बहुत ज़रूरत है उन तक हम आसानी से पहुँच सकें। तो इन सारी बातों को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन टीचिंग में काफ़ी अंतर होता है। ऑफ़लाइन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते। वैसे ही ऑनलाइन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम ऑफ़लाइन में नहीं कर पाते थे। इन सारे फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे ले चलती हूँ। चलिए हम आज ये समझते हैं कि एक ऑनलाइन टीचर को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे। एक ऑनलाइन टीचर की ज़िंदगी में जो ऑनलाइन टीचिंग के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो एक टीचर के अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों के अंदर ये क्वालिटी होनी ज़रूरी है, वो है इंस्पायरिंग। एक अच्छे टीचर को अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहना चाहिए, उनको इनकरेज करते रहना चाहिए। बच्चे या ग्रुप में कार्य करें या अकेले कार्य करें, हमें उन्हें इंस्पायर करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हों। इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी, उन्हें इंस्पायर करना होगा। दूसरी बात, पेशेंस। अब ऑनलाइन स्पेस नया है हमारे लिए भी और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो जब हमें समझने में मुश्किल हो रही है तो हमें ये भी समझना होगा कि बच्चों को भी समझने में दिक्कत होगी। तो हमें शुरुआत के कुछ दिन बच्चों को इन चीज़ों से फैमिलियर होने में बिताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। जहाँ जहाँ उनको कन्फ्यूजन है, डाउट है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्लेटफॉर्म में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या खूबियाँ हैं, इन सब के बारे में उनको डिटेल में बताना बहुत ज़रूरी है। इस बात के लिए आपको पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे तो हैं नहीं, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं है, तो सबको समझाने में थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी दिक्कत होगी। ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन स्पेस में नॉलेज गेन करने की कैपेसिटी आदमियों की, बच्चों की नॉर्मली जो क्लासरूम में होता है, फेस टू फेस होता है, उसके कंपैरिजन में कम होती है। उसी हिसाब से चीज़ों को समझने के लिए बच्चों को क्या ज़रूरत लगेगा, स्टडी मटेरियल से लेकर के करिकुलम और बाकी चीज़ों को समझने में। ऑनलाइन स्पेस में बच्चे कई तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनमें से है कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हो सकते हैं, कोर्स को समझने में प्रॉब्लम, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इन कई सारी चीज़ों को समझने में बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है और हमको उनको पूरा टाइम देना चाहिए। इनफैक्ट हमें कुछ दिन तो उनको इन सब चीज़ों से फैमिलियर होने के लिए ही बिताना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे आराम से कंफर्टेबल हो जाएं और इस प्लेटफॉर्म की मदद से हम उन्हें नया कुछ भी सिखाने के लिए तैयार हो जाएं और बच्चे भी तैयार हो जाएं नई चीज़ें सीखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं एक्सेसिबिलिटी में। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें ऐसी चीज़ें
हैं, जैसे कि बच्चों से हम किसी भी टाइम इंटरेक्ट कर सकें। जैसे स्कूल में होता है, स्कूल टाइम में बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ, टीचर्स उनके लिए अवेलेबल होते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें ऑनलाइन भी हैं कि बच्चे उनको व्हाट्सएप के द्वारा या और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ज़रिए वो अपने टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उनसे सॉल्यूशंस गेन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नॉलेज। देखिए, बच्चों की नॉलेज तो बढ़ाना अलग बात है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए कई चीज़ें हमें भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन स्पेस में बच्चों को टेक्निकल नॉलेज देना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो उस टेक्निकल नॉलेज को उन तक पहुंचने से पहले हमारे पास भी तो आना होगा और हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें अच्छी जानकारी नहीं होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छी जानकारियाँ कैसे दे पाएंगे। इन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ऑनलाइन स्पेस में किसी भी तरह की पाबंदी तो नहीं होगी है, लेकिन भी टीचर को अपने स्टूडेंट के लिए ऐसे मीडियम्स प्रोवाइड करने होंगे जिससे कि उनके स्टूडेंट्स या बच्चे उन तक आसानी से कांटेक्ट कर सकें, चाहे वो मीडियम ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, ज़ूम हो या और भी कई अलग-अलग तरीके के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं और भी कई अलग तरह के प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो जो भी सूटेबल हो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स बच्चों की प्रॉब्लम सुन करके उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हैं। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। जैसे कि बच्चों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम उन्हें बहुत तरह-तरह की चीज़ें सिखाते हैं, पर उन्हें नई चीज़ें सिखाने या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी देने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसके बारे में अच्छी नॉलेज नहीं रखते हैं तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी नॉलेज नहीं दे पाएंगे। आप जो भी पढ़ाते हो, जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा हो नहीं सकता कि हमें हर चीज़ पता हो किसी चीज़ के बारे में। तो हमें हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है वैसे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, नए-नए आविष्कारों का होना, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। उस हिसाब से मॉडिफिकेशन हर जगह होता आ रहा है। तो इन सारे मॉडिफिकेशन को हम अपने एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब को देखते हुए हमें अपनी नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अपनी नॉलेज के साथ-साथ टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अब केवल नॉलेज गेन करने से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी देखना होगा कि हम आने वाले ज़माने के साथ चल पा रहे हैं या नहीं। अगर हम आने वाले ज़माने के साथ नहीं चल पाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे और ये बात एकदम पक्की है कि आने वाला ज़माना ऑनलाइन का है और सारी चीज़ें धीरे-धीरे ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगी। तो बेहतर यही होगा कि हम ऑनलाइन जितनी टेक्नोलॉजीज़ हमको ज़रूरी हैं, एक क्लास को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ऑनलाइन चलाने के लिए जो भी टेक्निकल चीज़ें हमें ज़रूरी लगती हैं, उन सब का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या-क्या बदलाव आते जा रहे हैं, उनको भी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इनकरेजमेंट, देखिए ये सारी चीज़ें तो टेक्निकल हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने बच्चों के लिए ऑफलाइन भी करते आए हैं और ऑनलाइन भी करना ज़रूरी है। बच्चों को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर कि बच्चों को हम आसानी से इनकरेज कर सकें, नए-नए काम करने के लिए उन्हें इनकरेज कर सकें और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित
कर सकें। हाँ, इस बात का फ़र्क तो ज़रूर है कि ऑनलाइन स्पेस में जैसे ऑफ़लाइन में फ़ेस टू फ़ेस बात होना, पर्सन टू पर्सन मीटिंग, ये सारी चीज़ों की तो कमी रहेगी। लेकिन फिर भी एज़ अ टीचर आपको अपनी पूरी भूमिका निभानी है, बच्चे की सारी रिक्वायरमेंट्स को समझ करके उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और हमें ये करना चाहिए। आज मैंने एक ऑनलाइन टीचर के अंदर कौन-कौन से गुण होने चाहिए, उनके बारे में बताया है और मैंने यहाँ काफ़ी सर्च करने के बाद ये 6 पॉइंट्स मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे हैं, जो कि एक ऑनलाइन टीचर में होने चाहिए। उन्हें मैंने यहाँ पे लिखा है और उनके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा भी की है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आया होगा। इनकी क्या इम्पोर्टेंट है, अगर इनके बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। आप मेरे फेसबुक प्राइवेट ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि लेटेस्ट खबरों के लिए आपको कहीं इधर-उधर भटकना ना पड़े और आसानी से आप सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह ही कलेक्ट कर पाएँ।